नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक थोड़ी सी लेस पॉपुलर कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका अभी रिसेंट IPO भी आया था और आज इसमें एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम देखिए, लिखा है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पे। और देखिए ये कंपनी तो IPO आया था लेकिन बहुत लोग इसको भी ध्यान नहीं देते। दोस्तों ये कंपनी देखिए NBFC ज़रूर है लेकिन इसको लोग छोटी कंपनी समझते हैं। नहीं, छोटी नहीं है, बिल्कुल छोटी नहीं है ये। इसका मार्केट कैप कोई अगर देखे तो 21,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, यानी ऑलरेडी एक मिड कैप कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है और साउथ इंडिया की एक लीडिंग NBFC है यहाँ पे। तो IPO के बाद से देखिए 2023 के पहले ही IPO आया था, यानी नवंबर के आसपास 2022 में IPO आया था। 468 पे ओपनिंग हुई थी और हाई प्राइस 543 का लगा था। फिर शानदार पैटर्न जो कि काफ़ी स्टॉक्स में इस समय हम लोग देख रहे हैं, राउंडिंग पैटर्न बना के इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर एक मूव आया है यहाँ पे और उसके बाद फिर यहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है और आज के दिन भी यहाँ पे 4-5% यहाँ पे गिरा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ा इसमें डील हुआ है जो कि यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसलिए सिग्निफिकेंट है दोस्तों क्योंकि वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखें आज तो लगभग 52 लाख यहाँ पे शेयर ट्रेड हो रहे हैं और कंपनी के पास देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर से काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यानी कंपनी का इक्विटी जो बेस है ये काफ़ी कम है। और अगर इक्विटी बेस कम है, इसको ऐसे समझिए, अगर कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 100 है और अगर मार्केट में डिमांड है ज़्यादा तो स्टॉक प्राइस में आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड में। इसलिए क्योंकि शेयर्स तो इतने ही हैं, अब कोई खरीदेगा उसके बाद फिर कोई बेचेगा, तो इस तरह प्राइसेस जो है बढ़ते रहेंगे। अगर किसी कंपनी के अगर इक्विटी बेस ज़्यादा है, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स है और आप चाहे जितना डिमांड बना लीजिए उसमें इसको पूरा खरीदाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक छोटा एग्जांपल था ये। तो अगर आप इस तरह की कंपनियाँ देखेंगे, सुज़लॉन जैसी कंपनियाँ देखेंगे, आइडिया जैसी कंपनियों को देखेंगे, तो इनका देखिए इनमें इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। ज़रूरी ये 7 रुपये की कंपनी हो या फिर ये 10 रुपये की कंपनी हो, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतने ज़्यादा है कि इसको लोग यहाँ पे हमेशा सप्लाई बना रहता है मार्केट में। मतलब आप चाहे जितना खरीद लीजिए, सामने कोई बेच देगा, इतना बेचेगा क्वांटिटी कि प्राइसेस गिर जाते हैं। लेकिन इसमें केस उल्टा है, इसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी कम है, इसलिए जिनको मिलता है, जो लोग खरीदते हैं या फिर IPO में मिलता है, वो लोग इसको रखते हैं दबा के। उसके बाद फिर से कुछ समय बाद जब प्राइस बढ़ जाता है तो फिर डिमांड में रहता है और वो अपने हाई प्राइसेस में यहाँ पे बेच के निकल पाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे लगभग 10% इक्विटी जो कंपनी की है वो आज यहाँ पे हैंड्स इसमें बदले गए हैं। मतलब किसी एक इन्वेस्टर ने बेच के दूसरे ने खरीदा है यहाँ पे, और जो प्राइस बताया जा रहा है 735 रुपये के भाव पे ये हुआ है। अभी कितना है, 728 है। तो एक बार इसमें जल्दी से सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट देखना चाहें तो 682-680 का राउंड ऑफ करके मान सकते हैं। 680 ये लेवल है जो कि पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। अगर स्टॉक और भी गिरता है तो 680 पे यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अब बहुत हिस्ट्री है नहीं कंपनी की, और इसका अगर ऑल टाइम हाई भी देखें यहाँ पे तो ये प्राइस देख सकते हैं 876 रुपये से ये 728, मतलब बहुत ज़्यादा अभी गिरावट भी नहीं हुई है। और बात वही है कि हिस्ट्री ज़्यादा है नहीं कंपनी की यहाँ पे। तो एक अच्छी कंपनी है मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ महंगी ज़रूर है। अगर आप NBFC सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छे आपके पास ऑप्शन जो है अवेलेबल होंगे। 5 स्टार बिजनेस से अच्छे अवेलेबल है ऑप्शन। अगर बहुत सारे कोई बास्केट ही बना रहे हैं NBFC का तो ज़रूर इसको देख सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1984 की ये कंपनी है और NBFC नॉन डिपॉजिट यहाँ पे सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है। साउथ इंडिया के अक्रॉस में ये इनका बिजनेस है और 65% कैगर के हिसाब से ये देखिए इसमें इसको वैल्यूएशन ज़्यादा इसलिए मिला है क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पे NBFC है। अगर आप इसका P रेशियो देखेंगे तो कहेंगे 32 है, 32 तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमेशा दोस्तों आपको सेक्टोरल कंपैरिजन करना होता है। अगर 32 को आप किसी ऐसे इससे कंपैरिजन करेंगे, मान लीजिए इसको आप क्लीन साइंस से करने लगे या फिर कोई केमिकल कंपनी जिसका P रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, डीमार्ट से कंपैरिजन करने लगे, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके सेक्टर से कंपैरिजन करना होगा, चोलामंडलम से करना होगा, कंपैरिजन करना होगा तो एप्टस से करना होगा। हालांकि वो हाउसिंग फाइनेंस है, NBFC है, तो सेक्टर वाइज ही कंपैरिजन होगा, उस हिसाब से ये 32 ज़्यादा है। और यहाँ पे रिटर्न रेशियोज देख सकते हैं इस NBFC के, और इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की 576 है। तो 576 इसके असली भाव है, थोड़ा सा प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। अभी प्रमोटर होल्डिंग 34% है। प्रॉफिट का वेरिएशन शानदार रहा है, इसलिए इसको हमेशा से हाई प्रीमियम यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई मिल रहा है। 32% का ग्रोथ रहा है 3 साल में।
62% करा 5 सालों में। और इक्विटी शेयर्स की मैं बात कर रहा था तो देख सकते हैं कंपनी के पास मात्र 29 करोड़ शेयर है और आज लगभग सुनने में आ रहा है 2 करोड़ 70 लाख शेयर जो है ये हैंड्स बदले गए हैं, मतलब यहाँ पे चेंज हुआ है होल्डिंग। तो 29 में से लगभग 10% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार इसका हम लोग डेटा देख लेते हैं, एक बार सेक्टोरल वाइज कंपैरिजन जैसा मैं कह रहा था कंपैरिजन कर देता हूँ आपका यहाँ पे। तो पी रेशियो अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस तो सबका यहाँ पे बाप है, सबसे बड़ी कंपनी है, इतने सालों से इतना बढ़िया ग्रोथ दे रही है, इसके बावजूद इसका पी रेशियो जो कि 35 है। ये इस्टेब्लिश्ड कंपनी है और ये यहाँ पे 5 स्टार की तरह नई नहीं है, मार्केट में बहुत पुरानी है, इसलिए मार्केट इसको 36 का पी दे रहा है, तो उसको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसके अलावा और देखिए तो चोलामंडलम का यहाँ पे 32 है। बजाज होल्डिंग एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पे ट्रेड करती 15 के। SBI कार्ड, हालांकि सेक्टोरल कंपैरिजन सही नहीं है, SBI कार्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। श्रीराम फाइनेंस का देख सकते हैं 11 है, 5 स्टार का 32 है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सेक्टोरल वाइज यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार सेल्स देख लेते हैं कंपनी किस प्रकार से यहाँ पे लेंडिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं 196 करोड़ से 402, 787। तो जो ग्रोथ रेट रहा है शुरुआत में जो था वो डेफिनेटली छोटे बेस थे तो तेज़ी से बढ़ता था, लेकिन अब देखिए आप 1521 से 1663 अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है। प्रॉफिट्स यहाँ पे देखिए इतना इनकम हो रहा है तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी उसमें से निकाल पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं सीधे, नेट प्रॉफिट 604 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 600 घट के हालांकि 648 करोड़, लेकिन पहले का डेटा देखिए 54 से 156 यहाँ पे 3 गुना हो गया एक साल में। उसके बाद फिर यहाँ पे 100 करोड़ जुड़ गया, फिर यहाँ पे लगभग 100 करोड़ जुड़ा है। तो 100 करोड़ कंपनी हर साल यहाँ पे जोड़ रही है। यहाँ पे 200 करोड़ जुड़ा है। तो ये कंपनी है काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की इक्विटी बेस काफ़ी कम है, तो इसका जैसे मैंने शुरुआत में फ़ायदा बताया कि शेयर प्राइसेस में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है कम इक्विटी शेयर्स बाई करने के बावजूद भी। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि जब गिरावट आई, कंपनी थोड़ी दिक्कत में आए, तो फिर आप यहाँ पे बेचने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप बेचोगे सामने कोई हो सकता है बायर ना मिले, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही काफ़ी कम है। तो दोनों साइड होता है, अच्छी कंपनियों में हालांकि फ़ायदा ही देखने को मिलता है इक्विटी बेस का। प्रमोटर होल्डिंग 35% है, FIIs जो है इसमें 8% है और 4 अगर हम इसको जोड़े 13 और 34 तो ये हो गया पूरा यहाँ पे 47, यानी 53% इसमें पब्लिक होल्डिंग है, जो कि हमें फाइनेंस की कंपनियों में एक नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, फाइनेंस हो गई NBFCs में एक बहुत नॉर्मल यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इस कंपनी को जरूर स्टडी पे लगा सकते हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जैसे शुरुआत में बताया मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, इस चक्कर मत पड़िएगा कि नई कंपनियां हैं, इसका अननोन है तो ये भी छोटी कंपनी होगी, फिर हम इसको स्मॉल कैप पे खरीदते फिर मिड कैप बना लेंगे, नहीं, ऑलरेडी ये मिड कैप है। करेंट प्राइस 728 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे लगभग यहाँ पे 4 टाइम्स है, आप कह सकते हैं 4.5 या फिर 5 टाइम्स कह सकते हैं, अप्रॉक्स 5 टाइम्स है यहाँ पे। तो इसको स्टडी पे जरूर देखिएगा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को।